दुनिया जो आड़े भी देखिए व्यस्त एवं विव्रतर परिवेश खबर कागज उल्टातु टीवी देखंतु जो भी देखिए बा शुणिबे निश्चित गोटे एभली खबर आपण नजर को आसूची जहाँ को आम न्यूज भाषा अभावनीय बोली कहू। तो ये सब ये अभावनीय खबर आम दैनंदिन जीवन गोटे अंश भी पलटि गला। तेणु ये को सामग्रिक भाव में कहुच्छी गोटे सामाजिक अधपतन घटी। ये सामाजिक अधपतन कारण कौन, तार निराकरण कौन, ये बाबद जाना आम सहित अच्छा चिन्मय मिशन जे अंतर्जातीय मुख्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी सहित आलोचना करवा। स्वामी जी पहले तो स्वागत करता हूँ न्यूज़ 7 में आपका। ऐसे और दुनिया में हम जहाँ भी देखते हैं एक कैओस की माहौल है, कैओस चारों तरफ है। और अगर हम अखबार देखें या टीवी देखें, जहाँ भी देखते हैं, पढ़ते हैं, कुछ सुनते हैं, तो ऐसे कुछ खबर हमारे हम नज़र में आता है जो कि मतलब अनकल्ड फॉर हम कहते हैं, और ठीक नहीं है, हमको ठीक नहीं लगता कि ऐसे मतलब ये पूरा हमारा डेली लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल बन गया है। तो उसको कहते हैं सोशल डिग्रेडेशन हो रहा है, सामग्रिक तरह से कहा जाता है। तो आपकी नज़र से क्या है ये सब इतना मतलब नेगेटिव न्यूज़ या इस तरह का खबरें आ रही है और लोग परेशान है, क्यों ये हो रहा है, इसका मूल कारण क्या है? एक तो न्यूज़ में हमें सिर्फ जो केओस है, जो गलत है, जो स्ट्रेसदायक है, वो ही दिखाया जाता है। और सच कहो तो न्यूज़ देखने वाले लोग को भी इंटरेस्ट उसमें ही है। फिर भी ये पूरा जो जगत है, इसको संस्कृत भाषा में संसार कहते हैं। संसरति इति संसार, जो हर वक्त हर समय बदलते रहता है। सो इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ चेंज, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ अनसर्टेनिटी। इसी को तो संसार कहते हैं। और जो हमारे भारतीय ऋषियों का जो ज्ञान है वो ये है कि इस बदलते संसार में कैसे हम अपना मन, जो भी बदलते रहता है, तो संसार भी बदलता है, मन भी बदलते रहता है। संसार केओस में है तो माइंड भी केओस में है। तो ऐसे बदलती हुई दुनिया में, ऐसे संसार में हम कैसे अपना मन सम रखें। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि योग का अर्थ ही ये है, समत्वम योग उच्यते। जो ज्ञानी है इस मन की समता को ही योग कहते हैं। आजकल योग भी कुछ लोग और भी कुछ समझते हैं जी, मेडिटेशन जैसे में जा रहा है, क्यों? तो संसार में तो चेंज होते ही रहेगा जी। इसीलिए मनुष्यों के लिए मार्ग है धर्म का। तो इस जगत में अगर तेज है तो अंधकार भी है, अगर गर्मी है तो सर्दी भी है, जहां अच्छाई है तो दूसरी और बुराई भी है। परंतु हम मनुष्यों को प्रकृति ने, भगवान ने विवेक दिया है, बुद्धि दी है। इसीलिए हमें चॉइस है कि हम जब अपने मन में प्रेम, करुणा, क्षमा, ये सब जब आप अपने मन में रखते हैं तो मन को ही शांति मिलती है। जिस समय मन में आ गया किसी के प्रति ईर्ष्या, जेलसी, किसी के प्रति हमें द्वेष होता है, क्रोध आता है, उस समय अपने मन को देखो क्या होता है। अपने ही मन को देखो, विचार करके देखो ना। तो जो मन में है वह बाहर है, जो बाहर हम देखते हैं वो हमारे मन में भी है। जैसे
गांधी जी ने कहा था, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मन ही तुम्हारा मित्र है, मन ही तुम्हारा वैरी है, दुश्मन है। जो मन जीवन में धर्म होता है, और उसी धर्म को दिखाने के लिए, उसी धर्म की शिक्षा देने के लिए भगवान बार बार अवतार लेते हैं। आपने बोला कि मन के जो सद्गुण है या दया, करुणा, प्रेम है, आदमी जब एंग्जाइटी में है, मनुष्य जब एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में है, तो वो सब भाव लाए कैसे, क्या उपाय है? पहले तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये डिप्रेशन, ये सब जो हो रहे हैं, ये सब लड़ाइयाँ भी हो रही है, महाभारत में भी तो बताया गया है ना। तो ये सब होते हैं जब धर्म की हानि होती है। मीन्स जब अधर्म बढ़ता है और धर्म कम होता है, तब ये सब होता है। हमने इसके ऊपर विचार किया कि जब तक हम अपने युवकों को, बच्चों को ठीक से जीवन के लिए ज्ञान या कोई मंत्र नहीं देते, कोई लक्ष्य नहीं देते, कोई प्रयोजन नहीं देते, इसीलिए हमने 5 श्लोक चुने हैं भगवत गीता में से। वह है, पहले से पहला जो है, अगर दुख में पड़े हो, चाहे स्ट्रेस में पड़े हो, चाहे बहे हो, चाहे मन में घृणा हो, पहले तो इच्छा करो खुद को उठाने की, प्रयत्न करो। ये नहीं बोलो कि दुनिया ऐसी, दुनिया वैसी, हमारा कोई नहीं है। अपने मित्र बन जाओ। उद्धरेत आत्मनात्मानम। अपने आप को उठाने की पहले इच्छा तो करो, फिर गिरने ना दो। और दूसरी बात, न आत्मानम अवसादेत। डोंट अंडर एस्टिमेट योर पोटेंशियल। भगवान ने, प्रकृति ने, जग ने हमें बहुत कुछ अच्छाई दी है। अगर हमारे मन में वह भावना नहीं है कि हमें बहुत कुछ मिला है, और उसको देखकर, उन आशीर्वादों को देखकर जो हमें नहीं मिला, उसके कारण हम दुखी होते हैं, क्रोधित होते हैं। और जब जग से क्रोधित होते हैं, एक दिन अपने आप से भी क्रोधित हो जाएंगे। देन यू स्टार्ट हार्मिंग योरसेल्फ। अपने आप को ही दोष दोगे, अपने आप को ही बीमार करोगे, तो अपने ही दुश्मन बन जाओगे। इसलिए भगवान कहते हैं उस श्लोक में, आत्मैव ही आत्मनो बंधु, आत्मैव रिपुरात्मना। तुम ही अपने मित्र हो और तुम ही अपने वैरी, रिपु या दुश्मन हो। ये एक श्लोक गीता का हमेशा अपने साथ रखना। और लिफ्ट योर सेल्फ बाय योर सेल्फ। डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। यू आर योर बेस्ट फ्रेंड, यू आर योर सेल्फ बाय योर सेल्फ। और ये गीता के जो 5 श्लोक हैं जो हमने सिलेक्ट किए हैं ये चिन्मय मिशन के 75th ईयर के लिए, ये हर एक भारतीय के लिए, दुनिया के लिए है, पर भारतीय ये 5 श्लोक अगर इसको हर रोज गाए तो जीवन के रहस्य और जीवन को सुखमय, शांतमय और सफलता बनाने का रहस्य इन 5 श्लोक में है। और अगर ऐसी दशा में हो तो किसी की मदद ले लो, सीक हेल्प, और नो दैट इफ यू आस्क फॉर हेल्प, हेल्प विल कम। भगवान से ही मांग लो कि मुझे बेहाल नहीं होगी। और कहा जाता है कि जो भी मनोदशा हमारा है, मानसिक स्थिति जो भी है, जो एंजाइटी, डिप्रेशन के आप बता रहे थे, तो उससे उभरने के लिए मेडिटेशन, योग या ध्यान जो भी कहते हैं,
वो कितना मददगार होता है, और क्या है मेडिटेशन, क्या है जो आपसे अभी सुन रहे हैं, जो आम आदमी वो घर बैठे वो कैसे सरल तरीके से कर सकता है? ऐसा कुछ योग है, ध्यान है, मेडिटेशन? देखो, सब लोग है ना, जो भी कोई फैड है ना उसके पीछे भागते हैं। मेडिटेशन किसके लिए है और कौन मेडिटेट कर सकता है, ध्यान कर सकता है? भगवत गीता में जहाँ भगवान ने 6ठे अध्याय में पूरे ध्यान साधन का जो इतने विस्तार से वर्णन किया है, तो क्रैश कोर्सेज नहीं कि जो को भी आया मेडिटेशन करेगा। कोशिश करो, कर सकते हैं तो करो, अच्छा ही है मेडिटेशन यार। अपने मन को शांत करना, मन को एकाग्र करना, और सबसे विशेष बात है कि मन को किस में हम लगाते, किसका हम ध्यान करते ना, ये सब जानने के पीछे जो इतने साइंसेस है, इसको बनाने वाला कौन सी ऐसी बुद्धि है? ईश्वर है, और अगर है तो कौन है, किधर है? जब ऐसे प्रश्न मन में उठने लगते हैं, तब एक मनुष्य जिज्ञासु बन जाता है। और ये आपको दूसरे कोई साइंस में नहीं मिलेगा एक्सेप्ट इन द स्पिरिचुअल साइंस। जो प्रोफेसर से लेकर विदेश में क्वांटम फिजिक्स के प्रोफेसर्स के साथ अब सब इंक्वायरी कर रहे हैं कि हमें जो जानने वाला है, जो चैतन्य है, जो कॉन्शियसनेस है, वो क्या है? और सबसे ऊंचा ध्यान है वही जो दृष्टा है, वही जो कॉन्शियसनेस है, वही जो चैतन्य है, जिसके कारण मेरी इंद्रियां विषयों को देखती है, मेरा मन फीलिंग्स आती है उसमें, बुद्धि जानती है। इन सब को जानने वाला और इन सब को प्रेरित करने वाला वो कौन है? कहे कि अगर कोई ईश्वर उधर बैठा हुआ ऊपर, लेकिन वो कौन है मुझ में? अगर यह जिज्ञासा उठी है, तो जब हमें शास्त्रों का, अध्यात्म शास्त्रों का गुरु से ज्ञान होता है, तब ही हम ध्यान कर सकते हैं। नहीं तो ध्यान में भी बैठते हैं, पर ध्यान तो चिंता लगी हुई है, एग्जाम की चिंता लगी हुई है, तो ध्यान किसके ऊपर हो रहा है? वो भी एग्जाम के ऊपर ध्यान नहीं हो रहा है, एग्जाम फेलिंग के ऊपर ध्यान हो रहा है कि एग्जाम में हम सफल होंगे, उसके ऊपर ध्यान नहीं हो रहा है। तो जिसके ऊपर ध्यान होगा उसी को हम पाएंगे। इसीलिए किसका हम ध्यान कर रहे हैं? मन शांत करके, एकाग्र करके, हमें जो सत्य है उसके ऊपर ध्यान करना है। तो सत्य क्या है? वो परमात्मा क्या है? ये आत्मा क्या है? इस जगत का अधिष्ठान क्या है? इसके ऊपर जब ध्यान करते हैं, बाकी का क्यों नहीं होता। मतलब आप जो कह रहे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी या जो आध्यात्मिकता है उससे लोग दूर जा रहे हैं, जिसके कारण ये सब कम्प्लेक्सिटीज पैदा हो रहा है। और तो क्या स्पिरिचुअलिटी एक ये सब समस्या जो है उस समस्या का समाधान का मंत्र है? और स्पिरिचुअलिटी लोग कंफ्यूज होते हैं, स्पिरिचुअलिटी क्या है, रिलीजन क्या है? थोड़ा प्रकाश डालेंगे। यही है कि बहुत से चालाक लोगों ने ये सब कंफ्यूजन क्रिएट किया है कि जहाँ कंफ्यूजन होगा वहाँ ना हम रिलीजन प्रैक्टिस करेंगे, ना स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करेंगे ना? तो हमारी भारतीय संस्कृति अपने को जानोगे। अब जो रिलीजन के नाम पे चल रहा है, लोगों को मारना, लोगों को कन्वर्ट करना, लोगों को नीचा करना, लोगों को ये करना वो करना, इसीलिए
हर पीढ़ी में, जब हम भी थे युवक, हमने तो एक संत से पूछ भी लिया। एक साध्वी आई थी हमारे शहर में, मुझे कहा था कि उनका मैं रेडियो इंटरव्यू लूँ। युवक था, ऐसे नहीं कि संस्कारों से हमें दादी माँ माता पिता ने नहीं बड़ा किया, श्रद्धा भी थी हृदय में, पर जब युवक होते हैं और देखते हैं कि लोग रिलीजन के नाम पे क्या क्या करते हैं, तो इसीलिए रिलीजन से द्वेष होता है। और सच कहो तो शब्द धर्म रिलीजन से बहुत बड़ा है, हाँ, और बहुत विस्तार है। पर ऐसे सरल शब्दों में कह देते हैं कि आप सब धर्म तो फैलाते हैं, लेकिन हम जितने भी युद्ध आदि देखते हैं, ये सब धर्म के नाम पे ही हो रहे हैं। अत्याचार भी धर्म के नाम पे हो रही है, टेररिज्म भी सब धर्म के नाम पे हो रहे हैं ना। तो उसने एक बहुत सुंदर बात बताई। तब मैं युवक था, बोला इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि लोग धर्म को मानते हैं, धर्म की नहीं मानते। किसी ने अपना ग्रंथ पढ़ा है? किसी कोई जानता है कि उनके लोगों ने, उनके संतों ने क्या उनको कहा है? ये तो जो भी उनको भड़काना चाहते हैं भड़का देते है कि नहीं। और इसीलिए, वरना रिलीजन क्या है? जो हमें श्रद्धा, भक्ति और सद्गुण दे। जिसमें वो नहीं है वो रिलीजन है ही नहीं ना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, वो रिलीजन है ही नहीं। तो रिलीजन का अर्थ क्या है? कि हम अपना जीवन ऐसे जिए जिससे हमारे जीवन में सुख, शांति और अभ्युदय, प्रॉस्पेरिटी भी हो, और मिलजुल कर ऐसे रहे कि एक दूसरे में अपना धन, अपना प्रेम, अपनी भाईचारी, ये सब हम बांटते रहे, तो जग भी सुंदर। इसके लिए जो धर्म का पालन करता है, और जब वातावरण ऐसे होता है, ऐसे सुंदर वातावरण में मन में ये प्रश्न जो हमने पहले किए थे, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है, मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है। और फिर ऐसा मनुष्य जब यह उसमें प्यास लगती है ना, आस लगती है और वो प्यास बढ़ती है, तो ऐसे के जीवन में ही कोई ऐसे संत, ऐसे गुरु आ जाते। गुरु को ढूंढने जाओ तो किसको ढूंढोगे? कोई शॉर्टकट बताएगा उसको ही गुरु मान लेते। पर सच्ची जिज्ञासा हो मन में, तब गुरु मिलते हैं। फिर बाहिरंग साधन की आवश्यकता कम होती है। फिर ज्ञान, ध्यान के साधन होते हैं। और जो जगत में रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी कहते नहीं, तो ये अंतरंग साधन हो गया। और सच कहो तो उसको कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी। और दोनों एक दूसरे के सहायक है, दोनों एक दूसरे से अपोज नहीं है। तो जब हमारा मन बहिर्मुख है, तो कहो कि रिलीजन के जो अलग अलग प्रैक्टिसेस है, जैसे हमारा मन वैसे हमारा प्रैक्टिस ना। और जब वो मन अंतर्मुख हो गया, तब ध्यान आदि, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, उसका साधन होता है। ये क्लैरिटी होनी चाहिए, नहीं तो हम बार बार लोगों को, अरे वी आर नॉट रिलीजियस, वी आर स्पिरिचुअल, डोंट बी रिलीजियस, बी स्पिरिचुअल। और स्पिरिचुअल का अर्थ क्या है? सिर्फ आसन करना और ये अपने आप को स्लिम बनाना, ये कोई योग नहीं है। ये योग से मिलता है, पर ये योग नहीं है। योग वो है जो हमें हमसे मिलाता है। आपके एक लेक्चर हम सुन रहे थे जिसमें आप बोल रहे थे कि आपको समझ में आए या ना आए, अगर आप हनुमान चालीसा ये करते हैं, पढ़ते हैं, तो
आपको बहुत मदद मिलता है और मन शांत करने में मदद मिलता है। क्या ये प्रैक्टिकली माने होता है, साइंटिफिक है? अभी कोई कहे कि तुम कह रहे हो कि ये लड्डू मीठा है, अब मीठा है या ना मीठा है, अगर मीठा है तो मैं खाऊंगा, नहीं मीठा है तो मैं नहीं खाऊंगा। अगर जिसमें हमें विश्वास है, अगर वो कहे कि हाँ ये मीठा है, ये जहरीला नहीं है, खा लो, अच्छा लगेगा या मीठा लगेगा, तो आप खा लेंगे इसे ना। बट फाइनल एविडेंस तो आपको खाने में है ना। बिल्कुल। ठीक है, तो देखो लाखों लोग ना, जो हमारे सिद्ध मंत्र है, सिद्ध ग्रंथ है, वो कहते हैं कि उनके पाठ से ही, और हनुमान चालीसा में कहा गया है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा, कि शिव जी ने वरदान दिया है कि मनुष्य सिद्धि, सबसे ऊंची सिद्धि तो भक्ति है, मुक्ति है। लेकिन मन की जितनी भी शक्तियां हैं और जीवन में सफलता, वो पा लोगे। अब इतने सारे लोग कह रहे हैं, संत भी कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं, इतने इतने करोड़ों लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और वह कह रहे हैं, आप भी करके देखो, व्हाट विल यू लूज। 5 मिनट दिन का, 5 मिनट हनुमान चालीसा करो और देखो मन में जो सुख, शांति, उत्साह, क्योंकि हनुमान जी ऐसे आदर्श है और सिंपल प्रिंसिपल, एज यू थिंक सो यू बिकम। वो ऐसे बुरे बुरे न्यूज़ देखते रहोगे तो मन भी बुरा हो जाएगा। हनुमान जी, वाई थिंक अबाउट सुपरमैन, वाई थिंक अबाउट बैटमैन, वाई थिंक अबाउट स्पाइडरमैन, थिंक ऑफ हनुमान। जी, और एक जगह आप बोल रहे थे कि डेथ इज इनएविटेबल, मतलब मृत्यु तो आनी है, वो सत्य है। तो लोग को होता है कि उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसीलिए भय होता है, जो मन में जो भय होता है, शंका होता है, और डेथ के लिए वो प्रस्तुत नहीं होते हैं। डेथ के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। एक्चुअली डेथ के लिए कैसे प्रिपेयर करें, क्या विधि है, कैसे प्रिपेयर करें हम डेथ के लिए? देखो, गुरु तेग बहादुर साहब ने बहुत सुंदर कहा है गुरु ग्रंथ साहब के अंत में, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, जो नहीं होने वाला है उसकी चिंता करो, जो होने वाला है उसकी चिंता नहीं करते, उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। अब मृत्यु क्या है? जैसे रमणा महर्षि जैसे ऐसे बालक थे, घर में किसी की मृत्यु हो गई, अब जब जानते नहीं कि मृत्यु क्या है तो भय तो होता ही है, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर मृत्यु हो गई हम नहीं रहेंगे, और ऐसा कोई नहीं है जो अपना अस्तित्व ना, मतलब कि मैं हूं और मैं नहीं हूंगा, ये कभी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है वो सत्य है, जो हमेशा है, जो हमेशा रहेगा। इसीलिए हमें कभी भी देखा जाए तो कि हम नहीं रहेंगे, ये कभी स्वीकार नहीं होगा। पर भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने, और उपनिषद में भी तो है, कि ये सुंदर बात कही कि एवरी बॉडी, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी होगा। एवरी बॉडी, और हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज कहते थे, एवरी बॉडी हैज टू डाई बट नोबडी एवर डाइज। इसीलिए जब इस शरीर में हम है, जो एक दिन छूटने वाला है, नहीं रावण रख सका, नहीं कम से रख सका, जो भी अभी भी अपने सोचते हैं कि हम जवान रहेंगे, बड़े अपना फेस लिफ्ट करते हैं, हेल्थ के लिए करते हैं ना? हम सुनते भी हैं कोई प्रेसिडेंट ये सब करते हैं। शरीर
जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी होगा, बट आत्मा, अभी आत्मा वो टीवी वाले भूत वाले नहीं, आत्मा यानी जो हम है चैतन्य स्वरूप, वो कभी मरता नहीं। और भगवान कृष्ण उसका लॉजिक भी देते हैं कि आप अभी विचार करके देखो, और ज्ञान इसी समय हो सकता है ना? आप अपने बचपन के क्या फोटो देखो, जवानी का फोटो देखो, अभी का फोटो देखो, कितने अलग लग रहे हो, है कि नहीं? तो ये शरीर हर साल बदलते रहता है, यानी मरते रहता है और नया शरीर हमें मिलते रहता है। एवरी सेल ऑफ द बॉडी चेंजेस एवरी 7 years। तो आपका बचपन का शरीर वो नहीं है, आप कहेंगे जेनेटिक कोड है, पर वो जीन्स भी तो अलग अलग केमिकल्स वही रूप में फॉर्म होकर आते हैं, लेकिन आप तो वही रहते हो ना। अगर आपको बचपन का स्मरण है, युवा का स्मरण है, और इस उम्र में आपको स्मरण है, आप तो वही है ना। इसीलिए ये शरीर गिरने के बाद भी आपका मरण नहीं होने वाला, ये ज्ञान होना चाहिए। अभी ये ज्ञान को ही नहीं लेंगे और फिर कहेंगे कि हम कैसे इस डर से उठे। नहीं, मरण तो होने वाला ही है शरीर का। अगर अपने आप को शरीर समझोगे और सिर्फ शरीर समझोगे तो उसका तो मरण होने वाला है। अब वाले जाके आपको कोई बोले कि हम तुम्हें अमर कर देंगे, हम तुमको वापस उठा लेंगे कब्र से, भूल जाओ, अभी तक किसी को देखा है? ये अंधविश्वास से, पर तो कुछ समय तो मरना भी पड़ेगा ना, और कब्र से उठाओगे करके उठोगे, ऐसे जीवन जीना है आपको। ये तो अच्छा ही है, शरीर बदला। और भगवान कृष्ण कहते हैं शरीर तो इस जीव का कपड़ा है, जब जैसे कपड़ों की जरूरत है वैसे कपड़े बदलते जाते हैं। तो यह आत्मा अजर है, अमर है, ये ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात, जब मृत्यु होती है तुम अपने साथ तो कुछ लेकर नहीं जा सकते ना। और जीवन, ये शरीर भी, और जीवन भर दिन रात हम सिर्फ इस शरीर के लिए, उसके ऐश आराम के लिए, वो लोगों के लिए जो हमारे साथ जाने वाले नहीं है, वो धन जिसमें से 1 पैसा भी नहीं लेकर जा सकते हो, बस सिर्फ अपना कर्म लेकर जा सकते हो। और जिसने अपना कर्म सद्गुण के साथ किया है, भगवान को अर्पण करके किया है, यानी अच्छे कर्म किए हैं, उसको मृत्यु से क्या डर। स्वर्ग और नर्क दोनों से भी कोई लेना देना नहीं, वो तो मुक्ति पा लेता है ना? तो अच्छे कर्म करो, कल की चिंता भूल जाओ और मृत्यु की भी चिंता भूल जाओ। अरे देखो कितने ही सैनिक आपके लिए मृत्यु का भय छोड़कर जब देश की सेवा में, देश के लोगों के लिए वो अपने प्राण देते हैं। क्यों देते हैं, कैसे देते हैं? जब लोगों के लिए प्रेम है ना, तो मृत्यु से भी डर नहीं लगता। कभी कभी जैसे वो गाने में है ना, कभी कभी याद उनकी भी कर लो, फिर मृत्यु से डर नहीं होगा। कि कितने लोग मृत्यु पा गए हमें बचाने के लिए। तो अपने जीवन को ऐसे जियो जैसे संत कबीरदास जी कहते हैं, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे, और जग कहे रोते हुए क्यों चला गया। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। धन्यवाद स्वामी जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ
चिन्मय मिशन जी अंतर्जातीय मुख्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को एवं जीवन रे आपणकर जहाँ भी प्रश्न थिबो जीवन में जहाँ भी व्यस्तता विव्रतता थिबो जो स्वामी उत्तर आप निश्चित किसी पाइथिबे। कटकरू कैमरा पर्सन देवव्रत स्वाई के सह दीपक षडंगी, न्यूज 7।